फितना अल खवारिज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, कौम पाक फौज की कुर्बानियों की मोतरिफ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा आर्मी चीफ की सरबराही में फितना अल खवारिज के खिलाफ दिन रात ऑपरेशन जारी है। मजीद कहा कुरम में अमन मुआहिदे के बाद हालात नॉर्मल हो गए, पाक ईरान सरहद पर भी तिजारती रास्ते खुल गए। PIA की परवाजें जल्द लंदन जाएंगी। PTI दौर में मुल्क को मुआशी तबाही की तरफ धकेला गया, लेकिन अब PIA पर लगी पाबंदियों का खात्मा हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयां, ऑपरेशन में 8 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने टांक में 6 खारजी हलाक किए। वादी तीरा में 2 खारजी मारे गए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का 8 खारजी जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा कौम की हिमायत से खारजियों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। फितना अल खवारिज के मुकम्मल खात्मे तक कौम अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। तीनों रहनुमाओं का दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का इजहार। फितना अल खवारिज की पंजाब में नौजवानों की ऑनलाइन भर्ती मुहिम चलाने का इंकशाफ, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फितना अल खवारिज का नेटवर्क ब्रेक कर दिया। फितना अल खवारिज की ऑनलाइन भर्तियों की तफसीलात वजीर आला को भिजवा दी गई। फितना अल खवारिज की सहूलतकारी के लिए भर्ती होने वाले 6 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। रिपोर्ट के मुताबिक फितना अल खवारिज ने गुजरांवाला, लाहौर, साहिवाल, बहावलपुर, जहलम और सरगोधा से भर्तियां की। कुरम के लिए एशियाई खुरोनोश का दूसरा काफिला रवाना। टल से 40 माल बरदार गाड़ियां रवाना की गई। टल और हंगू में 2 हफ्तों में 160 माल बरदार गाड़ियां रवानगी के लिए मौजूद थीं। काफिले की हिफाजत के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। बानी PTI की रिहाई के मुतालबे से पीछे नहीं हटे। अदालत ने अगर 190 मिलियन पाउंड का यही फैसला देना था तो कुछ इंतजार कर लेते। फैसले का ताल्लुक मुज़ाकरात के साथ नहीं होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी PTI ने तो कहा डील नहीं होगी। बानी अवाम को हुकूक दिलवाने और अदलिया को आजाद करने के लिए बाहर आएंगे। मुज़ाकरात सिर्फ 2 निकात पर होंगे। मुज़ाकराती कमेटी की अगली बैठक 16 जनवरी को होगी। कुवैत में असरा उल मिराज के मौके पर 3 रोजा आम तातील का ऐलान। कुवैती हुकूमत के ऐलान के मुताबिक तातीलात का आगाज जुमेरात 30 जनवरी से हफ्ता 1 फरवरी तक होगा। तमाम सरकारी महकमे और अवामी इदारे बंद रहेंगे। क्या 9 मई के वाकयात में किसी फौजी अफसर के मुलव्वस होने पर ट्रायल हुआ? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ समाअत के दौरान इस्तिफसार। कहा 9 मई को कैसे लोग बगैर हथियारों के कोर कमांडर हाउस पहुंच गए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट के तहत तो जुर्म तब बनेगा जब कोई एहलकार शिकायत करे या मुलव्वस हो। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कंटोनमेंट में अगर किसी सिपाही का सिविलियन से इख्तलाफ हो जाए तो केस कहां जाएगा? केस की समाअत कल तक मुलतवी। 26 नवंबर का एहतजाज। बुशरा बीबी की 13 मुकदमात में 7 फरवरी तक उबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी करके आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। समाअत के दौरान बुशरा बीबी और जज ताहिर अब्बास सिपरा के दरमियान मुकालमा। बुशरा बीबी ने कहा हमारा अदालतों से एतमाद उठ गया। बानी PTI और हमारे साथ जो हुआ उसके बाद कानून पर यकीन नहीं रहा। जज ने कहा ऐसा नहीं कि हर जगह से एतमाद उठ गया, आप तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश हो जाएं। जज ताहिर अब्बास की बुशरा बीबी को हिदायत। तोशाखाना केस, FIA ने नई तहकीकाती कमेटी बना दी। डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद जोन की हिदायत पर टीम तश्कील दी गई। JIT में एंटी करप्शन से भी 2 अफसर शामिल। JIT की सरबराही में असिस्टेंट डायरेक्टर कमिश्नर बैंकिंग सर्कल करेंगे। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। केस की समाअत 21 जनवरी को होगी। रऊफ हसन, बैरिस्टर गौहर समेत दीगर को नोटिस जारी। एक केस में 10 साल लगे, 150 से ज्यादा पेशियां हुई। अवाम का क्या कसूर है? जजेस तो यहां पर नालायक हैं, वकला तो नालायक ना बने।
1 घंटे में निपटाए जाने वाले केस में जजेस ने 10 साल लगा दिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के 10 कनाल 16 मरले जमीन के इंतकाल के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस का फैसला महफूज कर लिया। पाकिस्तान जून तक पांडा बॉन्ड जारी करने का ख्वाहां है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को इंटरव्यू देते हुए कहा, मिस्र की तर्ज पर युआन बॉन्ड्स के इजरा की बैंक गारंटी के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से बातचीत चल रही है। पाकिस्तान आने वाले महीनों में अपनी क्रेडिट रेटिंग को सिंगल बी में बदलने के लिए पुरअज़्म है। सबसे ज्यादा सस्ती बिजली खैबर पख्तूनख्वा दे रहा है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब, कहा हमें पानी का अपना हिस्सा मिले तो सूबा तरक्की याफ्ता बन सकता है। अफसोस की बात है दीगर सूबे नहरों के मामले पर लड़ रहे हैं। पानी का मसला हल होने से ज़रई शोबा तरक्की करेगा। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की 13 मुकदमात में 7 फरवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद का इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का बुशरा बीबी को 5-5 हजार के मुचलके जमा कराने का हुक्म। बुशरा बीबी की 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज 13 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त दायर की गई। अदालत ने पुलिस को नोटिस जारी करके आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के मुकदमात में अबूरी जमानत की समाअत। अलीमा खान, उज़मा खान, असद उमर अयूब, फवाद चौधरी समेत 104 मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में 12 फरवरी तक तौसी। शाह महमूद कुरैशी, आजम सवाती के जेल वारंट पेश किए गए। मौलूद काबा अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब करमुल्ला वजह का यौम विलादत अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मसाजिद, इमाम बारगाहों समेत मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी महाफिल और तकारीब उलमा और खतीब हजरात की जानिब से हजरत अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल बयान किए जा रहे हैं। लॉस एंजलिस में आग की तबाहकारियां, शोले 7 रोज बाद भी बेकाबू। शहर का शहर जल गया, हलाकों की तादाद 24 हो गई। 12,000 से ज्यादा इमारतें और घर मलबे के ढेर में तब्दील। कंक्रीट का शहर खैमा बस्ती में तब्दील। लूटमार रोकने के लिए रात को कर्फ्यू नाफिज रहेगा। मुतासरा इलाकों में लूटमार करने पर दर्जनों अफराद गिरफ्तार। हवाओं की वजह से आग मजीद फैलने का खदशा, मुतासरा इलाकों से लोगों का इनखला जारी। पोलैंड में पाकिस्तानी सफीर मोहम्मद समी की सदारती महल में पोलैंड के सदर से मुलाकात, अपनी सिफारती असनाद पेश की। मुलाकात में पाकिस्तानी सफीर मोहम्मद समी ने पोलैंड को यूरोपीय यूनियन काउंसिल का सदर मुंतखब होने पर पोलैंड के सदर को मुबारकबाद दी। GSP+ स्टेटस पर पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया भी अदा किया। पोलैंड के सदर का पाकिस्तान के सिक्योरिटी काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन बनने पर खुशी का इजहार। ये थी अब तक की हेडलाइन। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए रॉयल न्यूज।